गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मैं राकेश कपूरिया, सहायक आचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय नीमका थाना सीकर के इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे महान हिमालय के बारे में, जो कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का एक भाग है। इससे पहले हमने हिमालयी क्षेत्र की जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी उसके बारे में बात करी थी। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र का वर्गीकरण जो देखा था उसमें हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पता किया था कि उसकी क्षेत्र कहाँ है, उसके अलग अलग भाग कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे हिमालय के बारे में, महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। इसका उपनाम है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय का उपनाम है हिमाद्री। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो चोटियां हैं वह वर्ष भर हिमाच्छादित रहती हैं, वर्ष भर हिमाच्छादित रहती हैं। यह क्षेत्र मध्य अक्षांशों या निम्न मध्य अक्षांशों में पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी चोटियां वर्ष भर हिमाच्छादित रहती हैं। टुंड्रा क्षेत्र के अतिरिक्त यहाँ पर सबसे अधिक बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर हिमाच्छादन का कारण है ऊंचाई। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, परिणाम स्वरूप हिम जमना शुरू हो जाती है। तो इसकी जो ऊपरी चोटियां हैं, अधिक ऊंचाई पर जो चोटियां पाई जाती हैं वो हिमाच्छादित चोटियों के रूप में होती हैं, तो इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। महान हिमालय जो है वो बाकी जो हिमालयी क्षेत्र है उससे सबसे अधिक सर्वोच्च श्रेणी मानी जाती है। इसका आंतरिक भाग जो है आर्कियन सेलों से बना हुआ है। यहाँ पर जो सेलें पाई जाती हैं वो आर्कियन सेलें पाई जाती हैं। आपने उत्पत्ति के दौर में देखा था कि किस प्रकार से यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट पास में आती हैं, और जो टेथीस सागर है उसकी चट्टानों में वलन पड़ते हैं। उसके साथ साथ जो यूरेशियन प्लेट है उसकी चट्टानों में भी वलन पड़ते हैं। तो यूरेशियन प्लेट की चट्टानों में वलन से महान हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाएंगी वो प्राचीनतम चट्टानें पाई जाएंगी, आग्नेय प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी, जिनको हम आर्कियन प्रकार की सेल कहते हैं। तथा इसके जो सिरे हैं, इसके जो बाहरी क्षेत्र है वहाँ पर कायंत्रित सेलें पाई जाती हैं। यहाँ पर कायंत्रित सेलें पाई जाती है। महान हिमालय एक चाप के आकार में है। आपने देखा था कि किस प्रकार से एक आर्कियन शेप में है, चाप शेप में है। पश्चिम में नंगा पर्वत, पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरुआ। ये दोनों पर्वत कहाँ है, ध्यान रखना। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है और नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में है। तो महान हिमालय चाप की भांति पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरुआ तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। कितना किलोमीटर लंबा है हिमालय? 2500 किलोमीटर लंबा है। कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत पश्चिम में जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहां से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ तक इसकी विस्तार पाया जाता है। लंबाई इसकी 2500 किलोमीटर है। औसत जो चौड़ाई है महान हिमालय की वो कम है। अन्य हिमालयों की तुलना में महान हिमालय की औसत चौड़ाई कम है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वह अन्यों से अधिक है। सभी से सबसे अधिक ऊंचा है, 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है औसत, और 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। औसत चौड़ाई जो है महान हिमालय की औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। महान हिमालय लघु हिमालय को अलग करता है मैन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। महान हिमालय और लघु हिमालय जो अलग होते हैं एक दूसरे से, वो अलग होते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। इसको याद रखेंगे, MCT, 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 मैन सेंट्रल थ्रस्ट। MCT द्वारा अलग होता है महान हिमालय और लघु हिमालय, यानी कि दोनों के बीच में एक थ्रस्ट पाया जाता है जिसको हम मैन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, जो दोनों को अलग करता है। क्लियर है? महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर ऊंची है। सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है और इसे यहाँ सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा कहा जाता है, यानी कि माउंट एवरेस्ट का ही नेपाल में जो नाम है वह है सागर माथा। और महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय में भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कंचनजंगा है।
सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में है। महान हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। याद रखना, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गोडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। महान हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और ये कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2 और तीसरी कंचनजंगा, जो कहां पर है? सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। महान हिमालय भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों में है। भारत के किन किन राज्यों में महान हिमालय का विस्तार पाया जाता है, पूछा जा सकता है सवाल। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहां पर महान हिमालय का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा बीच में एक देश आता है नेपाल, तो नेपाल में भी महान हिमालय का विस्तार पाया जाता है। भारत के राज्यों की बात करें तो कौन कौन से होंगे? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये क्रम याद रहेगा। महान हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, इसको आप पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम किसी भी प्रकार से आपको सीक्वेंस में पूछ सकता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी? यहाँ पर नंगा पर्वत है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर नंगा पर्वत है, और यह वाला जो क्षेत्र है ये है नामचा बरुआ। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में 2500 किलोमीटर की लंबाई में महान हिमालय फैला हुआ है। इसके बीच में कुछ चोटियां हैं जिनको हमें पता करना है कि कौन कौन सी वो चोटियां हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है बंदरपूंछ श्रेणी। बंदरपूंछ श्रेणी, बंदरपूंछ श्रेणी जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। बंदरपूंछ श्रेणी किस राज्य में स्थित है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बंदरपूंछ श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो उसका आंसर आपके पास होगा वह है उत्तराखंड राज्य। इसके बाद है नंदा देवी। नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में है। आप दोनों की लोकेशन देख सकते हैं, ये लोकेशन है दोनों की। बंदरपूंछ श्रेणी जो है वह उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र में है, और यह लगभग मध्य पूर्वी क्षेत्र में नंदा देवी श्रेणी स्थित है। नंदा देवी श्रेणी स्थित है, ठीक है। फिर आता है नेपाल में 2 श्रेणियां मुख्य हैं, धौलागिरी, अन्नापूर्णा। ये 2 श्रेणियों के अतिरिक्त माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नापूर्णा और माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल हिमालय में स्थित हैं, नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा यहाँ पर स्थित है, कंचनजंगा यहाँ पर स्थित है। सिक्किम है, सिक्किम में कंचनजंगा है। हालांकि नेपाल और सिक्किम की बॉर्डर पर स्थित है, दोनों देशों में पाई जाती है, तो कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है भारत के। ये है नामचा बरुआ, ये है नामचा बरुआ जो महान हिमालय का पूर्वोत्तर क्षेत्र है। महान हिमालय का सबसे जो पूर्ववर्ती भाग है वह नामचा बरुआ है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर एक सीक्वेंस देखेंगे, क्या क्या होगा? नंगा पर्वत सबसे पश्चिम में जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में बंदरपूंछ श्रेणी और नंदा देवी श्रेणी, बंदरपूंछ श्रेणी और नंदा देवी श्रेणी। फिर नेपाल में धौलागिरी, अन्नापूर्णा, माउंट एवरेस्ट, सिक्किम में कंचनजंगा और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ। ये क्रम है महान हिमालय की प्रमुख चोटियों का, जिसको आपको याद रखना है। बंदरपूंछ श्रेणी की बात करें महान हिमालय की चोटियों में, तो यह श्रेणी उत्तराखंड में स्थित है। यह आपने देख लिया था इसकी लोकेशन। इसकी ऊंचाई 6316 मीटर है, 6316 मीटर है। बंदरपूंछ श्रेणी की ऊंचाई 6316 मीटर है। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है गोविंद बल्लभ पंत, उत्तराखंड में बंदरपूंछ श्रेणी में ही स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय जो उद्यान है वह बंदरपूंछ श्रेणी में स्थित है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी महान हिमालय में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली चोटी माउंट गोडविन ऑस्टिन K2 के नाम से जानी जाती है। दूसरी है कंचनजंगा सिक्किम में, और तीसरी नंदा देवी उत्तराखंड में, जो कि महान हिमालय का भाग है।
उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क है, यहीं पर नंदा देवी नेशनल पार्क है। 1988 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। याद रखेंगे, नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था यूनेस्को ने। कब? 1988 में। नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली जिले में स्थित है। यह एक चोटी भी है, यहीं पर एक चोटी है जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महान हिमालय में। महान हिमालय में वैसे भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा यह महान हिमालय में ही स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय में कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय में पहली सबसे ऊंची चोटी है, सबसे बड़ी चोटी है महान हिमालय की, लेकिन भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तथा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। 8,598 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है और यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नामचा बरुआ जो है वह महान हिमालय के पूर्व में स्थित श्रेणी है और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामचा बरुआ किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के बारे में। कौन कौन से वहां पर प्रमुख दर्रे हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रों की। उसमें है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख क्षेत्र है उसमें जोजिला दर्रा स्थित है। यह जम्मू कश्मीर घाटी को, जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर वैली जो है, उसको द्रास वैली से जोड़ता है। यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र में ये तो जो है वो कश्मीर में है और ये वाला जो क्षेत्र है वो लद्दाख में है और जोजिला दर्रा इन दोनों को जोड़ता है। यहाँ पर द्रास वैली है और सुरू वैली है। द्रास और सुरू दो घाटियां हैं जिनको जोड़ता है जोजिला दर्रा। किससे? कश्मीर घाटी से जोड़ता है। NH1 जो है, NH1 जो है, 1A का विस्तार जो है वो जोजिला पास से कश्मीर घाटी से लद्दाख क्षेत्र में हुआ है। 1948 में पाकिस्तान द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था। जोजिला दर्रे पर कब्जा कर लिया गया था। जो कबीलाई हमला हुआ था शुरुआत में ही 1948 में पाकिस्तान के द्वारा, उसमें पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारतीय सेनाओं ने अभूतपूर्व शौर्य दिखाते हुए ऑपरेशन बाइसन चलाया था। ऑपरेशन बाइसन याद रखेंगे कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन बाइसन द्वारा जोजिला पास को पाकिस्तान की सेना से या पाकिस्तान के जो कबीलाई थे उनसे छुड़वाया था। यहां पर एक टनल बनाई जा रही है, जोजिला टनल के नाम से सुरंग बनाई जा रही है। इस परियोजना की शुरुआत हुई थी जनवरी 2018 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने इस टनल की शुरुआत की थी। यह टनल जो है 14 किलोमीटर लंबा होगा। 14 किलोमीटर लंबा टनल होगा और पूरी होने के बाद यह एशिया की सबसे लंबी, याद रखेंगे, एशिया की सबसे लंबी दोनों तरफ चलने वाली सुरंग होगी। एशिया की सबसे लंबी दोनों तरफ चलने वाली सुरंग होगी। ठीक है, 14 किलोमीटर लंबाई इसकी है और यह है कश्मीर घाटी को जो द्रास वैली है उससे जोड़ता है। इसके अलावा दो शहरों को भी जोजिला पास जोड़ता है। दो शहरों को, श्रीनगर को जोड़ता है लेह से। श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में और लेह है लद्दाख क्षेत्र में। तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर घाटी को द्रास और सुरू घाटी से जोड़ता है। ठीक है, जोजिला टनल बनाया जा रहा है यहाँ पर, जिसकी लंबाई जो होगी वो 14 किलोमीटर की होगी और बन जाएगा जब यह है तो एशिया का सबसे लंबी सुरंग होगी जहां दोनों तरफ यातायात की सुविधा होगी। क्लियर है जोजिला पास। इसके बाद में आता है पीर पंजाल। पीर पंजाल महान हिमालय में नहीं है, यह पीर पंजाल श्रेणी में है। महान हिमालय का एक भाग है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा है। यह कश्मीर घाटी को जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले से जोड़ता है। यानी कि एक साफ स्पष्ट शब्दों में बात करें तो कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ता है। जम्मू में भी दो जिले हैं मुख्य रूप से, राजौरी और पुंछ। राजौरी और
पुंछ जिलों से जोड़ता है। इस दर्रे से होकर के एक सड़क जाती है, इस सड़क का नाम है मुगल रोड। मुगल रोड। पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जम्मू कश्मीर घाटी को या कश्मीर घाटी को जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले से जोड़ता है, या ये भी कह सकते हैं हम कि श्रीनगर वाला जो क्षेत्र है उसको राजौरी और पुंछ से जोड़ता है। जो रोड जा रही है यहाँ से, उस रोड का नाम है मुगल रोड या मुगल सड़क के नाम से जानी जाती है। तीसरा दर्रा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A इस दर्रे से गुजरती है। बनिहाल दर्रे से नेशनल हाईवे नंबर 1A गुजरती है। कश्मीर घाटी को जौहर सुरंग द्वारा एक सुरंग बनाई जा रही है, जौहर सुरंग के नाम से बनाई गई है, जो जिससे जम्मू के रास्ते या शेष भारत को जोड़ता है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर घाटी को जौहर सुरंग द्वारा जम्मू के रास्ते शेष भारत से जोड़ता है। जौहर सुरंग इस समय भारत की सबसे लंबी सुरंग है। यह 2 क्षेत्र हैं, बनिहाल से काजीकुंड तक। बनिहाल से काजीकुंड तक 2.18 किलोमीटर लंबी है। 2.18 किलोमीटर लंबी है। बनिहाल टनल है या जवाहर टनल है। बनिहाल टनल या जवाहर टनल जो है दोनों एक ही सुरंग के नाम है। कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ता है और जिसके रास्ते शेष भारत से यह जुड़ता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग है। बनिहाल से काजीकुंड तक, बनिहाल से काजीकुंड तक यह 2.85 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, जो रेल सेवा के द्वारा जुड़ती है। इस टनल का निर्माण जो है BRO ने किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण निकाय है जो बॉर्डर एरिया में रोड बनाने का काम करता है, रोड निर्माण का काम करता है बॉर्डर एरिया में। इसका नाम है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं रोहतांग दर्रे की। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और व्यास नदी जो है इसी दर्रे से होकर के निकलती है। व्यास नदी इसी दर्रे से होकर के निकलती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जो दर्रा है वहां से कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। जो रोहतांग पास है वह हिमाचल प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण घाटियां हैं, कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाला दर्रा है रोहतांग पास। सिपकिला, सतलुज नदी जो है भारत में इसी दर्रे से होकर के प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रे से होकर के सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल का जो कुन्नूर जिला है, कुन्नूर जिला इसी दर्रे के पास में स्थित है और इसी कुन्नूर जिले से होते हुए हम तिब्बत की ओर जाते हैं। भारत और तिब्बत के बीच जो प्राचीन काल में जो व्यापार होता था वह इसी सिपकिला दर्रे से होकर के होता था। लिपू लेक उत्तराखंड में स्थित है, हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। भारत, चीन और नेपाल के ट्रायंगल पर स्थित है। भारत, चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित है लिपू लेक। नेपाल ने इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है लिपू लेक का, जिसको काला पानी के नाम से जानते हैं, उस पर अपना अधिकार जताया है। लिपू लेक दर्रा बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है, जो कि तीनों देश भारत, चीन और नेपाल, इसकी बॉर्डर, तीनों की बॉर्डर जो है इस दर्रे के पास से गुजरती है, लगती है। भारत का तिब्बती क्षेत्र में जो मानसरोवर वाला जो पिलग्रिम क्षेत्र है, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, मानसरोवर यात्रा के लिए भारत से जो यात्री जाते हैं उनको एक बहुत बड़ा चक्कर लगा करके सिक्किम के नाथुला पास से होते हुए आना पड़ता है। भारत यहाँ पर एक रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिसके कारण नेपाल ने अपना विरोध जताया है। वो रोड कंस्ट्रक्शन क्यों की जा रही है? वो इसलिए की जा रही है कि एक तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कभी भारत और चीन के बीच युद्ध की नौबत भी आती है तो भारतीय सेना जो है इस क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से जाई जा सके। और दूसरा कि जो तिब्बत क्षेत्र में मानसरोवर वाला जो एरिया है, यहाँ पर भारत से बहुत सारे यात्री जाते हैं धार्मिक यात्रा के लिए, तो उनके लिए एक शॉर्ट वे होगा, ये बहुत आसान रास्ता होगा, बहुत कम लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये, जिस पर नेपाल ने अपना अधिकार जताया है।
अभी भारत सरकार ने इसका विरोध जताया है। तो बातचीत चल रही है दोनों सरकारों के बीच में, जो भी होगा आगे उसकी अपडेट हम देते रहेंगे। इसके अलावा नाथुला दर्रा, सिक्किम में नाथुला जो दर्रा है वो एक महत्वपूर्ण दर्रा है, भारत चीन सीमा पर स्थित है। और 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तो इसे बंद कर दिया गया था। 2006 में जब दोनों देशों के संबंधों में वापस से सामान्य हुए तो इसको वापस खोला गया है। भारत और चीन के बीच व्यापार और साथ साथ मानसरोवर के लिए जो यात्रा होती है उसके लिए नाथुला दर्रे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नाथुला दर्रा एक इम्पोर्टेंट कार्य के लिए भी प्रसिद्ध है कि भारतीय सेना और चीन की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, भारतीय सेना और इंडियन आर्मी और चीन की जो पीपुल्स लिबरेशन आरपीएलए जो है उनका मीटिंग पॉइंट है। नाथुला दर्रा जो है बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है, बीपीएम। ठीक है, अभी आपने भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा है और उस दौर में बीपीएम का नाम अखबारों में खूब सुना होगा। बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट होते हैं जहां पर दोनों सेना के जो अधिकारी होते हैं वो आकर के बातचीत करते हैं। भारत ने ऐसे 5 पॉइंट बना रखे हैं, भारत और चीन ने दोनों ने मिलकर के ऐसे 5 पॉइंट बनाए हैं, जिसमें 2 लद्दाख क्षेत्र में है, 1 सिक्किम में है और 2 अरुणाचल प्रदेश में है। जो लद्दाख क्षेत्र में है उसमें दोनों का नाम आपने सुने होंगे, चसूल, वर्तमान में बहुत चर्चा में है। चसूल मीटिंग पॉइंट है एक, और दूसरा दौलत बेग ओल्डी, गलवान घाटी का आपने नाम सुना होगा। इसी गलवान घाटी के पास में स्थित है दौलत बेग ओल्डी, एक जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है दोनों सेनाओं के बीच में। इसके अलावा सिक्किम में नाथुला और अरुणाचल प्रदेश में किबिथु का नाम आपने भारत का जो सामान्य परिचय था उसमें सुना होगा कि भारत का सबसे जो पूर्वोत्तम बिंदु है वो किबिथु है, और भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है वह भी किबिथु है। इसके अलावा भूमला जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में वो भी बीएमपी, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है। बीपीएम जो है, बीपीएम बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट। भारत और चीन की सेनाओं के बीच में 5 बीपीएम है, उसमें 2 लद्दाख क्षेत्र में चुशूल और दौलत बेग ओल्डी, और सिक्किम नाथुला, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु और भूमिला पास है। धन्यवाद आप सभी का।